नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल कृष्णा क्रिएशन में। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि इस साल 2024 में जो है 11 तारीख को पड़ने वाला है, 11 दिसंबर को। वैदिक पंचांग के अनुसार फ्रेंड्स 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ तुलसी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। माँ तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की हर मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि का पर विशेष उपाय करने का भी विधान माना जाता है। आज मैं आपको कुछ उपायों को बताऊंगी और साथ में कुछ मंत्रों को ही बताऊंगी, जिनको अगर आप करते हो तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाती हैं। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने से बहुत विशेष फल भी प्राप्त होता है। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े हुए ये अवश्य उपाय कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि कौन से वह उपाय हैं जो आपको मोक्षदा एकादशी के दिन पे करना है तुलसी को लेकर के। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अगले वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए जानते हैं वह उपाय कौन सा है जो तुलसी को लेकर के करना है और उससे क्या परिवर्तन आपके जीवन में होगा। तो पहला जो उपाय है फ्रेंड्स, कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के नामों का जाप करना बिल्कुल न भूलें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुखों एवं संकट को दूर किया जा सकता है। दूसरा उपाय जो है फ्रेंड्स, अगर आप आर्थिक तंगी यानी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध का अर्घ दें। इस समय तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर हो जाती है। अब तीसरी उपाय के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चावल की खीर अर्पित करना चाहिए। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य रखें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है। चौथा जो उपाय है, अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के तिथि पर गन्ने की रस में तुलसी दल डाल करके भगवान विष्णु को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि। फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी के दिन जो है मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे, शराब जैसे तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, एकादशी के दिन चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि घर में चावल नहीं बनने चाहिए और उस दिन नमक का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को भूल से भी न तोड़ें, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। चौथा जो है, एकादशी के दिन किसी से भी विवाद नहीं करना चाहिए, किसी से बहस नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बुजुर्ग, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन धन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी इस दिन किसी भी तरह का धन की बर्बादी नहीं करें और किसी भी तरह के प्राकृतिक को क्षति न पहुंचाए। एकादशी के दिन धन की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह पूजा करने के बाद सोना अशुभ माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन भूल से भी न सोएं। मोक्षदा एकादशी के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही नाखून और बाल काटने चाहिए। तो इन सभी कार्यों का अब ध्यान रखें। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत की कथा क्या है। एक बहुत ही पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। एक दिन वह सपने में देखते हैं कि उनके पिता जो है नरक में कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे स्वप्न के बारे में बात की।
राजा ने बताया कि उनके पिता ने कहा कि वे नरक में पड़े हुए हैं, वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट को सहन कर रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिला दो। राजा ने कहा कि उससे जब यह स्वप्न देखा तब वह बड़ा ही परेशान और चिंतित हुआ। राजा के सभी विद्वानों ने कहा कि आप सभी इस समस्या का उपाय बताएं, जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति में मुक्ति नहीं दिला सकता तो फिर उसे जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनने के बाद सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास एक समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बातें पर्वत ऋषि से बताई। तब पर्वत ऋषि ने कहा, तपोवन से उसने उसके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्मों में उन्होंने काम की वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन शौहर के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक में दुख भोग रहे हैं। इससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उनके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत का किया और पूजा किया। फिर बताए अनुसार उनके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पुण्य के फल के प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि। अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।